हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज डिस्कस करने जा रहे हैं मार्च और अप्रैल महीने के कुछ करंट अफेयर जो आने वाले आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर उत्कल दिवस सेलिब्रेटेड ऑन 1 अप्रैल एवरी ईयर फॉर फॉर्मेशन ऑफ द विच स्टेट्स। उत्कल दिवस प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य के गठन के लिए मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उड़ीसा। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो उत्कल दिवस को हम लोग उड़ीसा डे के नाम से भी जानते हैं, उड़ीसा डे के भी नाम से जानते हैं, पहला बात। दूसरा, ये जो है अभी 85th फाउंडेशन डे है उड़ीसा का। और अगर हम बात करें इसी दिन तो 1936 को बिहार से अलग होके एक नया स्टेट बना था जिसका नाम पड़ा बिहार। तो इसी दिन हम लोग मनाते हैं और ये डेट जो रहा है था 1 अप्रैल का डेट था। तो उसी दिन से हम लोग मनाते हैं उत्कल दिवस, या फिर उत्कल दिवस मनाते हैं, या फिर इसी का नाम है उड़ीसा दिवस भी बोलते हैं या उड़ीसा डे भी बोलते हैं। तो यहाँ के सीएम जो है उड़ीसा का वो नवीन पटनायक जी है, नवीन पटनायक जी है। और यहाँ के जो गवर्नर है गणेशी लाल साहब है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। The next question, what is the rank of India in Gender Gap Index 2021 and according to World Economic Forum? विश्व आर्थिक मंच के अनुसार लिंग अंतर सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो देखिए सबसे पहले जेंडर गैप की बात करें तो जेंडर गैप इंडेक्स जो रिलीज करता है वो करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। और ये जनरली बताता क्या है? लिंग अंतर जनरली बताता क्या है? कितने मैन पे कितने वुमेन है, ये बताता है। तो इसमें रैंक में जो हमारे इंडिया है 140 रैंक इंडिया का है, जिसमें क्या हुआ था कि 156 कंट्री पे जब किया गया था तो इंडिया का रैंक 140 आया था। और ये पिछले साल की बात करें हम लोग तो पिछले साल इसका रैंक था 112, जो 2020 की हम लोग बात करें तो 2020 की बात करें तो। लेकिन इस साल क्या हुआ कि 28 पॉइंट से हमारे इंडिया पिछड़ गए हैं। और ये 156 कंट्री का जब हुआ था तो इसमें हमारा 140 रैंक आया इंडिया का, जो भी बहुत ही ख़राब है, उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता है। और इसमें जो साउथ एशिया की हम लोग बात करें तो बांग्लादेश सबसे अच्छा परफॉर्म किया, बांग्लादेश सबसे अच्छा परफॉर्म किया और इसका जो रैंक था 65। और सबसे लास्ट जो है 156 जो है रैंक है हमारे साउथ एशिया का ही एक कंट्री है जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान है। इस तरह से हम लोग पाकिस्तान का देखें तो पाकिस्तान का रैंक 153 है। और इस तरह से अगर हम लोग श्रीलंका का देखें तो 116 है, श्रीलंका का 116 है। और सबसे फर्स्ट पोजीशन पे जो है वो आइसलैंड है, आइसलैंड है। सेकेंड में फिनलैंड है, फिनलैंड है। थर्ड पे नॉर्वे है, नॉर्वे है। अब देखिए सबसे पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हम लोग जानते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसका हेडक्वार्टर अभी देख लेते हैं हम लोग कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में। इसका फाउंडेशन कब किया गया था? तो इसका फाउंडेशन हुआ था 1971 में। और ये पहली बार जो जेंडर गैप इंडेक्स रिलीज किया गया था 2006 में किया गया था, तभी से ये चलते हुए आ रहा है। और ये जो 2021 में था ये 15वां एडिशन का जेंडर गैप इंडेक्स था। तो चलिए इसी के साथ आंसर कौन हो गया? हमारा आंसर हो गया 140। अगला क्वेश्चन लेते हैं। Which of the following actors selected for 51 दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर 2019? 2019 के लिए 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किस अभिनेता को चुना गया? तो इस सब ये जो अभिनेता है हमारे, ये अभिनेता हमारा रजनीकांत जो साउथ के सुपरस्टार है उसके लिए उसको चुना गया है। और ये माना जाता है या है हाईएस्ट फिल्म ऑनर है इंडिया का, मतलब सबसे हाईएस्ट अवार्ड है जो फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। और ये रजनीकांत साहब 12वां ऐसा आदमी होगा जिसको साउथ इंडिया से ये अवार्ड मिलने जा रहा है। तो इसका आंसर हो गया आपका कौन सा? तो इसका आंसर हो गया आपका रजनीकांत साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।
निम्नलिखित में से कौन ओएनजीसी के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये है हमारे सुभाष कुमार जी, जो अभी ओएनजीसी के चेयरमैन और सीएमडी के रूप में इसको नियुक्त किया गया है। तो अब ओएनजीसी का होता है ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म हो गया, कहीं पूछता नहीं है फिर भी देख लेना ज़रूरी है। अब इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है और ये है 1956 में इसका एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मच वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट जीडीपी ग्रोथ फॉर द इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 22। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विश्व बैंक ने भारत के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना लगाया? तो ये जीडीपी का अनुमान जो लगाया है 10.1 का लगाया है। वर्ल्ड बैंक एक संस्था है जो वर्ल्ड लेवल पे काम करता है, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, जो यूएसए में है। और ये अभी इंडिया के लिए जो कहा गया है कि जो वृद्धि दर रहेगा वो 10.1 रहेगा। और इसका जो अभी प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक का, डेविड आर मालपासा इसका भी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑर्गेनाइज द बनाना फेस्टिवल? हाल ही में किस राज्य ने केले महोत्सव का मनाया? तो ये राज्य है यूपी। यूपी के कौशाम्बी में मनाया गया अभी बनाना फेस्टिवल, जो कहीं ना कहीं ये प्रोडक्शन को प्रोत्साहन करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया गया उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइटर सेलेक्टेड फॉर व्यास सम्मान 2020? व्यास सम्मान 2020 के लिए निम्नलिखित में से किस हिंदी राइटर को चुना गया है? तो ये है शरद पगाड़े को चुना गया है व्यास सम्मान के लिए। अब देखिए ये व्यास सम्मान देता कौन है? तो जो व्यास सम्मान है 2020 के लिए चुना गया है, ये याद रखिएगा, ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जिसका प्राइज मनी होता है 4 लाख रुपया। और इसको किस कृति के लिए मिला है? तो हिंदी राइटर है ये, पाटलिपुत्रा की सामग्री एक बुक है, उसके लिए इसको मिला गया के बिरला फाउंडेशन की तरफ से व्यास सम्मान 2020 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेट अप द एम्बुलेंस नेटवर्क फॉर एनिमल? हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पशु के लिए एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश। इंडिया में ऐसा पहला ये स्टेट है आंध्र प्रदेश, जिन्होंने एनिमल के लिए क्या किया गया है, एम्बुलेंस सेवा की व्यवस्था किया गया। ये कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से क्या है, कहीं ना कहीं एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा देने के लिए ये व्यवस्था लाया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा क्या इसका, आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? अब देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है क्या? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एविएशन के अंदर ये काम करता है, जो एयरपोर्ट से रिलेटेड जितने रूल रेगुलेशन मैनेज करने का काम होगा वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम होगा। और ये अभी जिसको नियुक्त किया गया है वो है संजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच रेलवे जोन रिसेंटली बिकम द फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड? हाल ही में कौन सा रेलवे जोन पूरी तरह से विद्युतीकृत हो गया है? तो ये जोन है आपका वेस्ट सेंट्रल जोन, पश्चिमी मध्य रेलवे, जो अभी पूर्णतः विद्युतीकृत हो चुका है। और इसके अंतर्गत आता है, अगर बात करेंगे तो जबलपुर, भोपाल, कोटा, ये सब क्षेत्र में क्या हो गया, पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई रेलवे हो गया है, रेलवे जोन हो गया है। और वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का जो हेडक्वार्टर है ये जबलपुर है। कहीं न कहीं ये पूर्णतः इलेक्ट्रीफाई करने के लिए हम लोग को क्या पीयूष गोयल ने अभी जब बोले तो ये कहीं न कहीं पॉल्यूशन को
कंट्रोल करने के लिए, जो हम लोग कहीं ना डिपेंडेंसी ऑफ द ऑयल को हम लोग ख़त्म कर दिए, मतलब तेल पे उतना हम लोग निर्भर नहीं रहे, पूर्णतः इलेक्ट्रीफाई हो गए, जिसके चलते हम लोग क्या होगा कि पॉल्यूशन फ्री होगा, कहीं ना कहीं पावर कंजप्शन कम होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी डिक्लेयर टीबी फ्री ऑन द वर्ल्ड टीबी डेज 2021। अब देखिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने टीबी मुक्त होने की घोषणा की है। तो ये हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जिन्होंने अभी पूर्णतः वहाँ से क्या हो गया है कि टीबी मुक्त हो गया है, ये यूनियन टेरेटरी। अगर हम बात करें तो वर्ल्ड टीबी डे जो सेलिब्रेट करते हैं 24 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और ये टीबी जो है एक बैक्टीरिया से होने वाला बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप को भी चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हु इज ऑथर ऑफ द बुक एग्जाम वॉरियर। जो पुस्तक है एग्जाम वॉरियर के लेखक कौन है। अभी अभी न्यू एडिशन लॉन्च हुआ है एग्जाम वॉरियर का, जो 2018 में पहली बार जो लॉन्च हुआ था, और उसका लेखक कौन थे, नरेंद्र मोदी साहब थे। और अभी जो लॉन्च हुआ उसका भी नरेंद्र मोदी साहब हैं, जो न्यू एडिशन लॉन्च किया गया है, जो माई गवर्नमेंट ऐप पे भी ये बुक अवेलेबल है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ये चैनल देखने के लिए। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कोई सजेशन है तो वो भी मुझे दीजिए, ताकि मैं वो इम्प्लीमेंट कर सकूँ अपने इस वीडियो में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।